और चलिए बात करेंगे दुर्ग की, जहां कथित धर्मांतरण को लेकर विवाद। जी हां, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, पत्थरबाजी की घटना भी आई है। पुलिस बल मौके पर तैनात है। हालात यहां पर तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। तो दुर्ग से खबर है, जहां कथित धर्मांतरण को लेकर विवाद की स्थिति बनी है। बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं ने यहां पर विरोध जताया है। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और पत्थरबाजी की घटना सामने निकल कर आई है, जिसके बाद पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है। हालात यहां पर तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। 20-25 लोग के मकान में प्रार्थना सभा के नाम से एकत्र हुए थे और उक्त प्रार्थना सभा के संबंध में बजरंग दल के लोग उसका विरोध करने आए थे कि यहाँ पे कुछ अवैध रूप से लगातार रविवार को आके भीड़ एकत्र करते हैं। उसी की तस्दीक के लिए हम लोग आए हुए थे, तो उसमें आज तस्दीक की करके अपन आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। पथराव का तो अभी अब देख लेते हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख के अपन उसको अपडेट देते हैं। दुर्ग में कथित धर्मांतरण के मामले में जमकर बवाल हुआ, तनाव की स्थिति बनी हुई है। वही बवाल के बीच पुलगांव थाने के सामने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। एक तरफ क्रिश्चियन समाज और भीम आर्मी दूसरी तरफ है और हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की है। तो दुर्ग से देखिए कथित धर्मांतरण का ये पूरा मामला, जिसको लेकर जमकर बवाल देखने को मिला है। तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसी को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो बता दें कि बवाल के बीच पुलगांव थाना के सामने बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है स्थिति को काबू में करने के लिए। एक तरफ क्रिश्चियन समाज है तो दूसरी तरफ भीम आर्मी और साथ ही साथ हिंदू संगठनों ने भी जमकर नारेबाजी की है। बदनापुर में एक घर है, वहां पर धर्मांतरण का हमको सूचना बहुत दिन से मिल रहा था। आज फिर पड़ोसी लोग, वहां के लोग हमको सूचना दिए कि यहाँ बहुत हल्ला हो रहा है और बाहर से बहुत लोग आए हैं, थोड़ा सा आप लोग इधर देख लीजिए ना। तो हम लोग फिर सब गए, लगभग हम लोग 20-25 लोग गए हुए थे। वहां जैसे ही पहुंचे हमने टीआई साहब को भी सूचना दिया, यहाँ पर धर्मांतरण चल रहा है, सर आइए। पुलिस भी आई, सब हुई। हमको बोले आप लोग दूर में बैठिए। हम लोग दूर में सभी लोग बैठे हुए थे। अंदर टीआई साहब, एसडीएम साहब, एडिशनल एसपी सभी अंदर में जाके कार्रवाई कर रहे थे। उतने में वो जॉन नाम का आदमी आया 40-50 लोगों के साथ में। हम बैठे हुए थे, महिला पुलिस गेट में खड़ी थी, उनको अंदर जाने से रोकी। कोई ब्रेन वॉश नहीं होता, ये है आपका प्रेम। आप अगर मेरे भाई हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, भले आप कहीं भी रहते होंगे, आप मुझसे मिलने आते हैं। मसीह समाज एक प्रेम का समाज है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम का संदेश दिया। उसने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो एक दूसरे से प्रेम करता है, जो एक दूसरे से प्रेम करता है वो कहीं से भी आता है। और आईपीएस की सेक्शन के मुताबिक ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि यदि आप दुर्ग के हैं तो आप धमतरी नहीं जा सकते हैं, धमतरी के तो दुर्ग नहीं आ सकते हैं। ये जो आप बोल रहे हैं कि जहां जहां से आते हैं, ये प्रेम के कारण आते हैं। आप उनके जीवन को देखिए, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं धर्मांतरण, उनको जीवन से जाके देखिए। उनकी यदि शराब की संगति थी, छूट गई थी, गलत काम में थे, वो छूट गए, अच्छे इंसान बन गए, अच्छे नागरिक बन गए हैं। तो ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? पद्मनापुर थाना क्षेत्र में एक जगह पर प्रार्थना चल रही है, ऐसी सूचना पर पुलिस की टीम गई हुई थी। इसी विषय दो विभिन्न गुट आपस में भिड़ गए, जिस पर लैंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिनको अलग करके अभी विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, समझाइश दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार का हम रुख करेंगे। जुल्फिकार, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बिलासपुर और दुर्ग दोनों ही जगह से धर्मांतरण के ये जो मामले सामने निकल कर आ रहे कथित, इस पूरे मामले की बात की जाए तो अभी दोनों ही जगह पर स्थिति क्या कुछ नजर आ रही? क्या हालातों को काबू में पा लिया गया है या फिर अभी भी तनावपूर्ण माहौल बताया जा रहा है? हालांकि अभी दोनों जगह की स्थिति की बात की जाए तो स्थिति तनावपूर्ण तो है, लेकिन कंट्रोल में है, मतलब पुलिस प्रशासन के नियंत्रण में है। और दोनों जगह से जो सूचनाएं आई, क्योंकि आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन अगर देखें तो मसीही समाज के लोग प्रार्थना करने के लिए एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और अलग अलग जगहों पर होता है। कोई चर्च में इकट्ठा होता है और छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो पीछे कुछ सालों में कुछ जगहों पर रविवार के दिन प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है और अलग अलग जगह से लोग पहुँचते हैं। अब इन दो मामलों को देखा जाए, क्योंकि घटना छत्तीसगढ़ में इस तरीके की लगातार बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चिंता का विषय भी है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठता है। क्योंकि अगर इस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं और पहले से अगर पुलिस को इस बात की सूचना क्यों नहीं कि अगर इस तरीके के घटनाक्रम हो रहा है, अगर कहीं पर किसी व्यक्ति का धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो ऐसे में पुलिस के पास पुलिस का इंटेलिजेंस भी हो, उसकी पहले सूचना होनी चाहिए, ना कि बजरंग दल को उसके पहले सूचना मिले और बजरंग दल के लोग वहाँ पर पहुँचें और उसके बाद पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुँचे और पूरी स्थिति तनावपूर्ण हो
जाए। तो सवाल भी हैं और सवाल के साथ साथ पुलिस को सतर्कता भी बरतनी पड़ेगी। लेकिन इस तरीके के जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो अगर देखा जाए तो समाज के लिए अच्छा नहीं है। ये जरूर है कि अगर आरोप लग रहे हैं तो आरोप की जांच पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि अवैध तरीके से कहीं पे भी धर्मांतरण हो रहा है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ अगर सूचनाएं पहले क्यों नहीं मिल रही हैं और अगर कोई संगठन अगर आरोप लगा रहा है और संगठन अगर पहले पहुंच जा रहा है तो ये भी सवाल है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये जो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि अब दोनों मामलों की अगर बात की जाए तो इन दोनों मामलों में स्थिति जो है तनावपूर्ण जरूर रही लेकिन नियंत्रण में है। लेकिन सियासी जो सरगर्मियां हैं वो आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ में और भी तेज होंगी, क्योंकि अगर देखें तो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर की सुर्खियों में रहा और दुर्ग जिले से ही सुर्खियों में रहा कि जब दुर्ग के रेलवे स्टेशन पर जब दो बस्तर जिले की लड़कियों को रोजगार के नाम पर दूसरी जगह लेके जा रहे थे तो यही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेरा, रोका। पुलिस ने उन दोनों ननों को गिरफ्तार किया जिसमें काफ़ी बयानबाजियां हुई। कांग्रेस का डेलीगेशन आया, इंडिया गठबंधन का, उन्होंने मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग तरीके से बयानबाजियां भी आई। भारतीय जनता पार्टी के जो केरल यूनिट है वो ननों के पक्ष में खड़े आए। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो राजनीतिक तौर से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का जो विषय है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और उस पर राजनीति भी हो रही है। लेकिन सतर्कता तो पुलिस को भी बरतनी होगी। जी बिल्कुल जुल्फिकार, सही कहा आपने। इस यहाँ पर पुलिस को सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जब धर्मांतरण किस तरह के मामले सामने निकल कर आते हैं तो हमने देखा है कि स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। हालांकि बिलासपुर और दुर्ग से जो मामला सामने निकल कर आया, जैसा कि आपने जानकारी दी है कि फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर नियंत्रण में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे जुल्फिकार। और चलिए बढ़ते आगे। बिलासपुर और दुर्ग में धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। बिलासपुर में आयोजित